मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। सालों पहले मैं अपने छोटे से शहर से यहाँ आई थी अपनी बहनों के साथ, ये वादा करके कि हमेशा उनका साथ निभाऊंगी। और आज मैं अपनी जिंदगी में इतनी उलझ गई कि ना मैं अपना वादा निभा पाई और ना रानू को अपने साथ रख पाई। मैंने रानू को अकेला छोड़ दिया। माँ, दुर्गा इतनी हावी हो गई है कि तुमसे किया वादा निभा नहीं पाई। कुछ खा लो। बानी, why are you doing this? तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? तुम्हारा कसूर नहीं है। कसूर है मिस्टर वालिया, कसूर मेरा ही है। मैंने रानू को तब अकेला छोड़ दिया जब उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैं जानती थी रानू बिल्कुल अकेली है, इस घर पे उसका कोई नहीं। साथ देना तो दूर, मैं तो उसके खिलाफ हो गई थी। पता नहीं रानू कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वाले रानू कहाँ होगी? रानू ठीक तो होगी, उसे कुछ नहीं हुआ होगा ना? पर वरुण, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। रानू को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी को वापस लेकर आएंगे। तुम्हारी मम्मी हमें मिल जाएगी। है ना? वरुण, मैं कुछ नहीं कर सकती मिस्टर वाले। वरुण बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें मुझसे पूछ रही थी उसकी मम्मी कहाँ है, रानू कहाँ है। मैं उसे कैसे कहूँगी?
सॉरी मम्मी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। मैं आपकी गुनहगार हूँ, रानू की गुनहगार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहुत इंतजार कर लिया। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरी पुलिस कमिश्नर से पहले बात हो चुकी है। जैसे ही रानू के बारे में कुछ भी पता चलेगा वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। क्या? जी, हम और भी आते हैं। क्या हाँ नचिकेत, बोलो हुआ क्या? वो पुलिस स्टेशन से उन्हें किसी औरत की डेड बॉडी मिली। हमें पहचान के लिए बुलाया। ये डेड बॉडी हमें हाईवे पर पड़ी हुई मिली। इसकी हालत को देखकर लगता है कि इसे जबरदस्ती से बहुत देर तक पानी में डुबोया गया है, जिससे दम घुट गया और इसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर, ये रानू नहीं। श्योर? यस, आई एम श्योर। ओके, थैंक यू मिस्टर वालिया। रणवीर, रानू, क्या हुआ वहां पर? वो रानो नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो बहुत खुशी होती ना अगर वो रानो होती। तुम्हारी जिंदगी में से रानो नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाता। यही चाहती थी ना तुम, यही दुआ करती थी ना कि रानो इस दुनिया से चली जाए। नहीं रणवीर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं रानू का बुरा नहीं चाहती हो तुम उसका बुरा। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से रानो घर छोड़ के चली गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना राशि, अगर रानो को कुछ हुआ ना तो जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। बहुत बुरा था। अब अगर रानो चली गई ना तो मैं इतना बुरा बन जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने इन हाथों से जान से मार डालूंगा मैं। रणवीर, राशि को छोड़ दो। राशि को छोड़ दो रणवीर। अगर तुम्हारी राशि घर छोड़कर चली गई तो इसमें राशि की कोई गलती नहीं है। रानू अपनी मर्जी से गई। राशि को पूरा हक है तुमसे सवाल करने का रणवीर, क्योंकि राशि ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की है। उसे लगा था कि उसके जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे, इसीलिए उसने तुम्हारी शादी रानू से करवा दी।
तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा, इसकी ये सजा दे रहे हो तुम राशि को? क्यों? क्योंकि मैं रानो से प्यार करता हूं और मैं उसे एक घर छोड़ने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। मैं रानो को ढूंढ कर लाऊंगा और वो यहीं रहेगी मेरे साथ इस घर में, फिर कोई चाहे या ना चाहे। बानी, मिस्टर वालिया, कुछ पता चला? मैंने रेलवे स्टेशन में पता किया, उनके पास रानो का कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उसने टिकट किसी दूसरे नाम से लिया हो। नहीं मिस्टर वालिया, रानो कहीं नहीं गई, मैं जानती हूँ, वो इसी शहर में। बानी, तुम ये कैसे कह सकते हो? मिस्टर वालिया, रानो मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ और मैं जानती हूँ वो वरुण के बिना नहीं रह सकती, वो उससे कहीं दूर नहीं जाएगी, वो यहीं कहीं होगी। लगता है मैं किसी बीच के आसपास हूँ, पर कहाँ? अब क्यों ये लोग मुझे यहाँ लाए हैं? रानो, रानो बोलो। I'm so sorry. 5 साल पहले मैंने आपके रानो, रानो जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। पहले मुझे ये बताओ तुम कहाँ हो? तुम क्यों इस घर को छोड़कर चली गई? बोलो ना, कहाँ हो तुम? दीदी, मुझे कुछ लोगों ने स्टेशन से उठा लिया। What? उठा लिया? पर क्यों? किसने? मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मैंने उन लोगों को कभी पहले नहीं देखा है, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं ऐसे समुद्र के पास हूँ, पैरों की आवाज आ रही है और कमरे में चारों तरफ रेत भी है। रानो, बीच के पास? अच्छा ठीक है, रेत और लहरों की आवाज, उसके अलावा प्लीज हमें कोई और निशानी बताओ ताकि हम तुम्हें आकर ले जा सके। नहीं दीदी, मुझे और कुछ नहीं पता। दीदी, देखो यार है। रानो, हेलो रानो, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। रानो तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानो तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम तुम्हें वहां से निकाल लेंगे। रानो मैं पूरे गिन लो। आवाज देखिए, ये तो उसकी तरफ से आवाज, चलो देखते हैं। हेलो रानो, क्या कर रही थी? फोन कर रही थी? हाँ? यहाँ से रानो कभी बाहर नहीं जा पाएगी, कभी नहीं। रानो, मामा जी अब हम क्या करते हैं? उसे कहाँ रखा गया कुछ पता नहीं। कौन भाई,
कम से कम इतना तो पता चल गया कि वो किसी बीच के पास है। हम ये इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देंगे। They'll be able to do something. ये तो गीली रेत के निशान है। तो मुझे इतना मालूम है कि ऐसे समुद्र के पास में पैरों की आवाज़ आ रही है और कमरे में चारों तरफ रेत भी है। जिज्ञासा आंटी के सैंडल्स पर समंदर की रेत के निशान हैं। इतनी रात को वो वहाँ क्या करने गई थी? कहीं जिज्ञासा आंटी ने तो रानू को क्या मामा जी, कुछ पता चला? नहीं, पुलिस ने काफी बीचेस को चेक किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। लगता है हमें कोई और सुराग ढूंढनी पड़ेगी। मिस्टर वाले, अब किसी सुराग की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ रानू कहाँ है और उसे किसने किडनैप करवाया है। मतलब आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं बताती हूँ। ये सब क्या है? कौन है? जिज्ञासा आंटी। जिज्ञासा आंटी ने रानू को किडनैप करवाया है। ये तुम क्या कह रही हो पानी? मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। देखिए पैरों के निशान। मैंने खुद देखा था, पैरों के निशान थे यहाँ पर। गीली रेत। मैं अभी तो देखा मैंने। क्या हो गया? आज क्या हो गया इस घर में? तो आपने पैरों के निशान भी मिटा दिए। क्या? What निशान are you talking about? नहीं, और मैं किसी के कोई निशान क्यों मिटाऊंगी? अपने कमरे में सो रही थी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है मुझे, इसके लिए। What happened? झूठ बोल रही हैं आप। क्या झूठ बोल रही हूँ? सर्दी हो गई है ये झूठ बोल रही हूँ? अपना नाटक बंद कीजिए जिज्ञासा आंटी। मैं जानती हूँ आप सो नहीं रही थी। आप बीच पर गई थी रानू से मिलने, जहाँ उसे किडनैप करने के बाद रखा है। What? रानू को क्या हो गया है? बानी को मैं रानू को किडनैप करूंगी? क्या पागल हो गई हो तुम बानी? अनजान मत बनिए जिज्ञासा आंटी। मैं जानती हूँ आपने रानू को किडनैप करवाया है। बताइए कहाँ है वो? अरे मुझे क्या मालूम रानू कहाँ है? मेरे कान में थोड़ी ना बता के गई थी, मेरी परमिशन लेके गई थी क्या जो मुझे बताकर जाएगी? मुझे पता होगा। I seriously don't know रानू कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज जिज्ञासा आंटी झूठ बोलना बंद कीजिए। अरे मुझे अच्छी तरह पता है आपने ये सब करवाया, लेकिन अगर आपको कुछ भी हुआ तो आप देखते हैं। प्लीज बोलिए ना कहाँ है वो? बानी मैं ऐसा क्यों करूँ? पानी अब चलिए मेरे साथ। नचिकेत मुझे पता है, मैंने खुद देखा था अभी। ये झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ कि। पानी भाभी संभालिए अपने आप को। अब चलिए। आराम करने देना बानी को।
जिज्ञासा व्हाट्स गोइंग ऑन? बताओ मुझे सच क्या है? सच वही है जो मैंने कहा। आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जस्ट बिकॉज बानी सी। जय भैया, कम से कम आप तो अपना दिमाग लगाइए। किसी को किडनैप करवाना क्या इतनी आसान बात है? और मैं अपने घर के सदस्य को क्यों किडनैप करवाऊंगी बताइए? मैं आप लोगों के सामने हूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं ये सब? जिज्ञासा लिसन टू मी वेरी केयरफुली। रानो सिर्फ बानी की बहन ही नहीं, वो इस घर की बहू भी है। अगर मुझे पता चला कि बानी जो कह रही है वो सच है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आपने तो जय भैया मुझे ना बख्शने की धमकी दी है। मैं भी आपको याद दिला दूंगा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगी हर उस शख्स को जिसने जिज्ञासा की राहों में रोड़े अटकाए। याद रखना जय भैया।